अगर बस ऑपरेटर को कॉन्ट्रैक्ट दे रहे हैं हमें उससे कोई आपत्ति नहीं है, लेकिन अगर जो अभिभावक हम पर विश्वास करके हमारी गाड़ियों में जो भेजना चाहते हैं उन पे कोई ना तो कोई दबाव बनाया जाए और हमारी गाड़ियाँ भी चलें। हम वैन वालों की गलती निकाल रहे हैं, बाकी वास्तव में प्रशासन ये नहीं देखता है कि सड़क के 2.5 फीट अंदर ट्रक खड़ा नहीं होता तो वाहन निकल जाता। अब हमारे पास ऐसा कोई गुंजाइश नहीं है जहाँ से हम कोई और काम कर सके। क्या इसमें वैन ड्राइवर की 5% गलती भी आपको नहीं लगती? किसी चीज का नियम का उल्लंघन करते हुए पाया जाता है तो उसके खिलाफ क्या कार्रवाई होगी, ये कुछ सोचा है आप लोगों ने? कहाँ जाएंगे हम इस उम्र में? मुझे 24 साल हो गए। हम उसको तुरंत हमारे जो स्कूल है स्कूल के काम से उसको निकालेंगे। सभी जगह राती तलाई मोहन कॉलोनी सभी जगह जाके आ गया और यही हादसा हुआ। इसका कारण दूसरा काम भी क्या करेंगे? कौन देगा काम? नमस्कार दोस्तों, जिंदगी की एक बहुत कड़वी सच्चाई है कि कई बार गलती किसी एक व्यक्ति की होती है, लेकिन उसका खामियाजा उसके प्रोफेशन, उसका परिवार, उसका समाज, उनको भुगतना पड़ता है। 29 जुलाई के दिन एक हादसा हुआ। सेंट पॉल जा रही एक वैन खड़ी ट्रक से टकरा गई और एक बच्चे की मौत हो गई। बात शायद वहीं से शुरू होनी चाहिए, क्योंकि एक परिवार जिसके लिए वो एक सामान्य दिन होना था, जिंदगी की सबसे बड़ी ट्रेजेडी बन गई। और साथ ही उन कई परिवारों के बच्चे जो उस वैन में थे, उनके लिए एक लाइफ टाइम ट्रॉमा बन गया। इंपॉर्टेंट ये है कि ये हादसा हुआ और वो हादसा किसी वैन ड्राइवर्स की रोजमर्रा, स्कूल की रेपुटेशन या प्रशासन की लापरवाही से बहुत बड़ा मुद्दा है। लेकिन आज 20 अगस्त, इस हादसे को लगभग 20 दिन बाद अब तक क्या क्या हुआ वो हम आपको बताएंगे। पेरेंट्स एसोसिएशन ने स्कूल पर दबाव बनाया, अपने बच्चों की सुरक्षा के लिए उनसे डिमांड किया कि हमें ऐसी सुविधा दी जाए जो अन्य स्कूलों में भी दी जा रही है। इस पर स्कूल वालों ने बस सर्विसेज के लिए एक टेंडर निकाला और उस टेंडर को लेने वाले लोगों ने टेंडर लिया और अब फाइनली कुछ ही दिनों में बस सर्विस चालू है। लेकिन इसी के साथ जुड़ा एक और सवाल आता है कि उन वैन ड्राइवर्स का क्या होगा जो पिछले कई सालों से बच्चों को स्कूल से ला रहे थे, ले जा रहे थे और सब कुछ ठीक चल रहा, उनकी रोजमर्रा का क्या होगा? इनमें से कई लोग हैं जिन्होंने शायद अपनी गाड़ी पे लोन्स भी ले रखे होंगे। कई लोग ऐसे हैं जो उम्र के उस पड़ाव में है जो इसके बाद किसी और प्रोफेशन में जाना डिफिकल्ट होगा। तो आइए इनसे बात करते हैं, जानते हैं कि अब तक क्या हुआ और क्या वैन्स को बैन कर देना एक सोल्यूशन है या अनसेफ वैन्स को बैन करना एक सोल्यूशन है। आइए जानते हैं। नमस्ते। नमस्ते जी, क्या नाम है आपका? भूपेश ठाकुर। सबसे पहले किसी भी बात को चालू करने से पहले मैं आपसे ये जानना चाहूंगा कि 29 जुलाई के बाद सभी की बातें हमने सुनी, हमने स्कूल से बात करी, हमने पेरेंट्स से बात करी, हमने टीचर्स से बात करी, हमने बाकी स्कूल्स के प्रिंसिपल्स से भी बात करी, लेकिन एक पक्ष जो इसमें मिसिंग था वो था वैन ड्राइवर्स का पक्ष, क्योंकि उनकी बात कहीं नहीं है। तो सबसे पहले मैं आपसे ये जानना चाहूंगा कि 29 जुलाई के इस इंसिडेंट के लिए आपका उन पेरेंट्स के लिए क्या संदेश है जिन्होंने अपने बच्चों को खोया है या उनके बच्चे जिनके बच्चे इसमें घायल हुए? सबसे पहले तो बच्चे की जो मौत हुई है उसका हम सभी ड्राइवरों को दिल की गहराइयों से दुख है, क्योंकि जो पेरेंट्स बच्चे हमारे साथ में भेजते थे उनसे हमारा एकदम हमारे बच्चों के जैसा लगाव रहता था। जो ड्राइवर लाते थे वो हमसे बात करते थे, बात करते हुए भी रोया हमारे साथ में कि उसके कंधे पे हाथ रख के हम क्लास में से वापस आते थे, वैन में बहुत अच्छी बातें करते थे। लेकिन ये एक दुर्घटना एक ऐसी आई जो एक तूफान सा ले आई हमारे सभी ऑपरेटरों के, वैन ऑपरेटरों के जीवन में। अब उस दिन के बाद सभी ड्राइवर भी हम सकते में थे, क्या करना, किससे बात करनी, कौन से प्लेटफॉर्म पे जाके हम बात अपनी रखें। लेकिन हमें इतने दिनों तक कोई प्लेटफॉर्म नहीं मिला। लेकिन कुछ पेरेंट्सों द्वारा बातें की गई कि हमें बस सुविधा जो बाकी स्कूलों में होती है इसी प्रकार की बस सुविधा हमें इस स्कूल में भी चाहिए। हमने भी कहीं ना कहीं सोचा कि अगर स्कूल बस सेवा देती हो तो शायद हम कुछ नहीं कर पाएंगे। लेकिन कुछ दिनों के बाद पता चला कि कोई निजी बस ऑपरेटर को ये कॉन्ट्रैक्ट दिया गया है और हम पर भी कुछ दिनों के बाद पेरेंट्सों को भी फ़ोन आया कि जो घटना होनी थी हो चुकी है, दुख भी है, लेकिन अब हमारे बच्चे हम आपके साथ में भेजते थे
सेब बेचते थे। हम आप लोगों को कम से कम 25 से 30 साल से जानते हैं। ड्राइविंग अच्छी है। समय समय पे हमारे गाड़ियों का हम जो भी कागज़ कंप्लीट करवाने होते हैं वो भी करवाते हैं। लेकिन ये घटना घटी, उसके बाद हमें कोई प्लेटफॉर्म नहीं मिला। आज जो प्लेटफॉर्म मिला है उसका हम बहुत हृदय से शुक्रिया अदा करते हैं। आगे हमारी बात सिर्फ इतनी पहुंचानी है संस्था तक कि अगर बस ऑपरेटर को कॉन्ट्रैक्ट दे रहे हैं, हमें उससे कोई आपत्ति नहीं है। लेकिन अगर जो अभिभावक हम पर विश्वास करके हमारी गाड़ियों में जो भेजना चाहते हैं, उन पे कोई ना तो कोई दबाव बनाया जाए और हमारी गाड़ियाँ भी चलें, क्योंकि 25-30 साल के एक लंबे अंतराल का समय हमारा निकल गया है ये सर्विस देते हुए। अब हमारे पास ऐसा कोई गुंजाइश नहीं है जहाँ से हम कोई और काम कर सकें। इसलिए निवेदन है कि हमें भी इसमें मौका दिया जाए। दोस्तों, बात जो है वो सीमित किसी एक पर्टिकुलर स्कूल तक नहीं रही। ऐसे हादसे के बाद में हर स्कूल में एक सजगता, एक अलर्टनेस और कहीं ना कहीं एक डर फैल सके। लोग कंफ्यूजन में है क्या सही है क्या गलत है, और इस स्थिति में उन्हें कोई गाइड करने वाला नहीं। तो सवाल फिर ये उठता है कि क्या वैन्स को बैन कर देना चाहिए या अनसेफ वैन्स को बैन कर देना चाहिए? आपका क्या सोचना है इस बारे में? जो वैन सेफ है, सेफ का मतलब ये होता है जिसे हमारे कागज कंप्लीट हो, हम नियमानुसार आरटीओ के जो नॉर्म्स हैं उनको पालन करें, और जो नियम अनुसार जो बच्चे बिठाने का है हम उस बारे में सोच करके तैयार है। तो क्या वो नॉर्म्स आज फुलफिल करने के लिए आप रेडी हैं? हाँ, बिल्कुल रेडी है। क्या है वो नॉर्म्स? जैसे कि इंश्योरेंस हो, फिटनेस है, परमिट है, उसके बाद अंदर फायर फर्स्ट एड का बॉक्स है, सब हम लगाने के लिए तैयार है। तो सर, जब ऐसा हादसा होता है और आई एम श्योर कि उसके बाद अगले दिन भी आप पेरेंट्स के फ़ोन भी आते होंगे, लोग आपसे कांटेक्ट भी करते होंगे, अब तक क्या रहा? पेरेंट्स ने क्या कहा आपसे? हादसे के बाद क्या कहा और अब क्या बदलाव है? पेरेंट्स काफ़ी डरे हुए थे, हम भी बिल्कुल, हमारे अंदर भी एकदम से डर बैठ गया था कि ऐसी घटना नहीं होनी चाहिए था। हालांकि 25-30 साल से हम सर्विस दे रहे हैं, ऐसा कभी किसी के साथ नहीं हुआ है। लेकिन काफ़ी पेरेंट्स ने फिर हमको विश्वास ही बताया कि हमारे तो भैया आप सेब ही ले जाते हो, सेब हमारे साथ अभी भी भेज रहे हैं काफ़ी पेरेंट्स जिनको विश्वास है। और बस वाले भी चले, हमें कोई आपत्ति नहीं है। जो पेरेंट्स हमारे साथ भेजना चाहते हैं वो हमारे साथ भेजें बच्चे। हादसे के दिन कैसा माहौल था? जब पहली बार आप लोगों को मालूम पड़ा कि ऐसा कुछ हादसा हुआ, तब आपके मन में विचार क्या? सर, हमें बहुत ही दुख हुआ बच्चे के प्रति। हम सभी घबरा गए थे, इसलिए हम सामने नहीं आ सके। दोस्तों, 29 जुलाई का वो दिन जब हम पहली बार सेंट पॉल स्कूल आए और हमने प्रिंसिपल से बात करी, उसी दिन मैं कई स्कूल वैन ड्राइवर से, ऑटो ड्राइवर से मिला और उनसे कहा कि आप भी प्लीज़ अपनी साइड बताइए, क्योंकि जनता जानना चाहती है। क्योंकि वन साइडेड ओपिनियन सुन के डिसाइड करना बहुत ही आसान चीज़ हो जाती है। हम किसी को जज कर सकते हैं, हम किसी को गलत कह सकते हैं, लेकिन जब तक उसका 360 डिग्री पर्सपेक्टिव ना देखा जाए, ये डिसाइड करना हमारे लिए बड़ा डिफिकल्ट होता है कि क्या रहा, क्या हुआ, कहाँ गलती हुई और वो गलती सुधारी कैसे जा सकती है। क्योंकि दोस्तों, जीवन का नाम गलतियाँ निकालना नहीं, गलतियाँ सुधारना। आपसे जानना चाहूँगा अंकल, आप थोड़े वरिष्ठ भी लग रहे हैं और अनुभवी भी लग रहे हैं, क्या लगता है आपको उस दिन क्या गलत हुआ? गलत क्या हुआ? जैसे हम वैन वालों की गलती निकाल रहे हैं, बाकी वास्तव में प्रशासन ये नहीं देखता है कि सड़क के 2.5 फीट अंदर ट्रक खड़ा नहीं होता तो वाहन निकल जाता। इसमें ट्रैफिक वालों की भी थोड़ी समस्या है, उसकी वजह से यही हादसा हुआ। नहीं तो अगर जो 2.5 फीट अंदर नहीं होती, गाड़ी पार्क मतलब फुटपाथ पे होती, तो हमारी वैन आराम से निकल जाती, तो ये हादसा नहीं होता। क्या इसमें वैन ड्राइवर की 5% गलती भी आपको नहीं लगती? नहीं, ऐसा नहीं कह सकते हम, 5% भी गलती नहीं है। सुनने में ऐसा आया कि वो जो वैन ड्राइवर है वो रात को भी कोई चौकीदारी की ड्यूटी करते थे, सुबह पेपर भी बांटते थे, और फिर कहीं ना कहीं इस थकान भरे माहौल में जब वो सुबह भाग के जा रहे थे, तो मैंने तो यहाँ तक भी सुना है कि शायद मोबाइल गिर गया था और मोबाइल उठाने के चक्कर में हुआ। मुझे नहीं पता क्या सच है क्या नहीं, और हालांकि उस सच झूठ में जाना भी नहीं, क्योंकि जो नुकसान हुआ है उसकी भरपाई नहीं हो सकती। तो क्या मानते हैं कि किस तरीके से वैन ड्राइवर की तरफ से इसे अवॉइड किया जा सकता था? क्योंकि जैसे ट्रक की आप बात करें, कोई गाय भी आ सकती थी, कोई जानवर भी आ सकता था। हम मानते हैं कि उसकी स्पीड थोड़ी ज़्यादा थी, पर ये 10 सालों से लगभग उन बच्चों को वो ला रहा है। ऐसा क्या है, मतलब जो हाउसिंग बोर्ड सभी जगह, राती तलाई, मोहन कॉलोनी सभी जगह जाके आ गया,
और यही हादसा हुआ इसका कारण। हम यही मानते हैं, ड्राइवर की गलती भी 5% मानते हैं, नहीं मैं ऐसा नहीं कि उसकी स्पीड थी, पर बीच में अगर ट्रक खड़ा नहीं होता तो उसने साइड देख के ही देखा था, बाकी 2.5 फीट अंदर ट्रक खड़ी, जिसकी वजह से एक्सीडेंट। दोस्तों, ऐसे इंसिडेंट्स के बाद में किसी कम्युनिटी पे या किसी इंडस्ट्री पे ब्लेम करना बहुत आसान हो जाता है, लेकिन आज हम यहाँ पे इकट्ठे हुए हैं इनसे जानने के लिए कि आखिर सोल्यूशन क्या है, प्रॉब्लम क्या है। वो तो आज तक हम देखते ही आ रहे हैं, कहीं ना कहीं हम ब्लेम भी करते आ रहे हैं, इसकी गलती थी उसकी गलती थी, लेकिन हम चाहे पेरेंट्स को ब्लेम करें, चाहे स्कूल को ब्लेम करें, चाहे वैन ड्राइवर को ब्लेम करें, लेकिन हमें सोल्यूशन पे भी आना पड़ेगा। क्या लगता है आगे सोल्यूशन क्या है? जो अभी सिचुएशन चल रही है जिसमें वैन ड्राइवर बस रख दी, या जो भी सिचुएशन आज चल रही है जिसकी वजह से आज आप इकट्ठे हुए हैं, भविष्य में इसका सोल्यूशन क्या है? सर, हम तो ये चाहते हैं कि आज मैं मेरी बात करता हूँ, सेंट पॉल में मुझे 20 इयर्स हो चुके हैं और मेरी सारा जो कारोबार है, मेरा परिवार की जो स्थिति है वो इस स्कूल से ही चली है। और मैं अकेला नहीं हूँ, यहाँ पर ऐसे भी कुछ ड्राइवर हैं जो 25 साल हो गए उनको। जो हादसा हुआ है उसके हम बहुत दुख हैं, क्योंकि ये हादसा करीबन मेरी गाड़ी 5 मिनट लेट हुई है, मैं बैक साइड था और वो हादसे को मैंने देखा तो मेरे खुद के जो पैर थे वो एकदम कांपने लग गया और मेरे ज़हन में ये आया कि अब ये स्कूल का काम मैं नहीं करूँगा। लेकिन मैं भी मजबूर हूँ, हमारे जो ये ड्राइवर्स हैं वो भी मजबूर हैं, क्योंकि वो भी कम से कम 15-20 साल इन लोगों को हो गए। और मैं खुद मेरी बात कर रहा हूँ, मेरी दोनों गाड़ियाँ EMI पे चल रही हैं, उनका लोनिंग है। तो मेरा इस चैनल से माध्यम से श्रीमान कलेक्टर साहब और प्रशासन को यही है अनुरोध है कि हम जो पुराने हैं, हमें कोई बस से आपत्ति नहीं है, ना ही स्कूल से हमें कोई प्रॉब्लम है, लेकिन पेरेंट्स की जो जवाबदारी से हम ला रहे हैं, पेरेंट्स से हमें 20-25 साल से हमको देखा है, जाना है, परखा है, इसी हिसाब से हमको गाड़ी में वो बच्चा भेज रहे हैं। तो बस मेरा यही है कि हमारी जो गाड़ियाँ हैं वो चलनी चाहिए। थैंक यू सर। इस बीच में मैं आपसे ये भी जानना चाहूँगा कि इस पूरे टाइम में जब 20 दिन निकल गए और 29 जुलाई के बाद में आज हम 21 अगस्त है, इस बीच में स्कूल प्रशासन के साथ आपका इंटरेक्शन क्या रहा? आपकी एसोसिएशन ने क्या स्कूल प्रशासन से बात करी? क्या स्कूल वालों ने आपको बुला के कोई बात करनी चाहिए? स्कूल प्रशासन को हम एक बार मिलने गए थे, लेकिन फादर तो नहीं मिले, लेकिन बाकी स्टाफ हमें मिला, तो वो भी थोड़ा आक्रोशित भी थे, हमारे प्रति भी आक्रोशित थे, और उनका आक्रोशित होना भी थोड़ा स्वाभाविक भी है कि एक घटना उस टाइम पे ऐसी घटी थी और हम उसके दूसरे या दिन ही मिलने गए थे, आक्रोशित हुए थे। हम भी कहीं ना कहीं हमारी थोड़ी सी गलती भी मानते हैं, लेकिन अभी तक तो बात कुछ भी नहीं हो पाई है। हम मिलना चाहते हैं, नहीं मिल पा रहे हैं, क्योंकि आगे से हमें मना कर दिया जाता है कि आपसे तो अभी कोई बात नहीं होगी, क्योंकि हमने तो निजी बस वालों को कॉन्ट्रैक्ट दे दिया है। हम चाहते हैं कि उनसे बात हो, हम हमारी बात रखें। दोस्तों, इस तरह का हादसा हम सभी को सोचने और समझने पे मजबूर कर देता है कि क्यों हम किसी हादसे के बाद ही जागते हैं। आइए बात करते हैं कुछ और लोगों से, उनसे जानते हैं कि उनका इस बारे में क्या सोचना है। आपका क्या कहना है? तो मेरा तो यही कहना है कि कहाँ जाएंगे हम इस उम्र में। मुझे 24 साल हो गए इस स्कूल में, अब दूसरा काम भी क्या करेंगे, कौन देगा काम? इसलिए मेरा अनुरोध है कि चलने दो, सेफ्टी से चलेंगे और संभल के चलेंगे, और पेरेंट्स जो विश्वास कर रहा है हम पे, उनके बच्चे हम ला रहे हैं। इन सब के बीच में कुछ कड़वे सवाल भी हमें करने होंगे कि इस ऐसे हादसे के बाद में क्यों पेरेंट्स आप पर भरोसा करें? ऐसा क्या आश्वासन आप पेरेंट्स को देना चाहते हो जिसकी वजह से उन्हें वापस वो विश्वास हो? जो था बीच में, जो था ऐसे हादसे के बाद थोड़ा हिल गया, लेकिन अगर वो करना चाहे भी आप पे विश्वास, तो ऐसी क्या बातें आप उनको बताना चाहेंगे जिसकी वजह से वो पुनः आप पे विश्वास करें? इसके लिए हम बिल्कुल हमारे जो गवर्नमेंट गाइडलाइंस है उसका पूरा हम नियम का पालन करेंगे, और जैसे प्रशासन हमको देता है गाइडलाइंस उसके अनुसार हम चलने के लिए तैयार हैं। गाड़ी की स्पीड गवर्नर भी लगाने के लिए तैयार है, और जो भी उनके गाइडलाइंस हैं, हम जैसे बच्चे कम करने तो हम वो भी करने के लिए तैयार हैं, और जैसे स्कूल बोलती है, पेरेंट्स बोलते हैं, हम उसी हिसाब से उनके अनुसार चलने के लिए तैयार हैं। मैं अभी से जानना चाहूँगा कि मान लीजिए आज आपने इस हादसे के बाद में एक एसोसिएशन बना ली है, एक अच्छी बात है, एकता बना ली, और आप कह रहे हो कि नॉर्म्स का भी आप बिल्कुल पालना भी करेंगे, लेकिन क्या अगर स्कूल इस चीज़ को अलाउ भी कर देता है
और पेरेंट्स जो आप मुझे कुछ लोग लेटर भी बता रहे थे कि पेरेंट्स ने साइन करके लेटर दिया है जो बता रहे हैं कि लिख के दिया है कि सहमति पत्र के हम दे भेजना चाहते हैं। लेकिन क्या कोई ऐसे प्रावधान भी आप लोगों ने बनाए कि कल को अगर ऐसा कोई ड्राइवर या आपकी एसोसिएशन का कोई मेंबर ओवर स्पीडिंग करते हुए पाया जाता है या किसी चीज का नियम का उल्लंघन करते हुए पाया जाता है तो उसके खिलाफ क्या कार्यवाही होगी, ये कुछ सोचा है आप लोगों ने? हम उसको तुरंत हमारे जो स्कूल है, स्कूल के काम से उसको निकालेंगे, हटाएंगे उसको। उस टाइम मानवीयता वाला एंगल नहीं आ जाएगा कि बेचारे का रोजगार है, क्योंकि उसकी भी ईएमआई होगी। एक व्यक्ति की गलती से हम सभी भाइयों का रोजगार छीने, ऐसा काम हम कभी नहीं होने देंगे। भविष्य में नहीं हो, भविष्य में ऐसा काम। सर क्या है कि पेरेंट्स का जो बच्चा जिसकी डेथ हो गई, सभी पेरेंट्स को अपना अपना सभी के बच्चा, मुझे मेरा बच्चा भी प्यारा है, लेकिन आगे ऐसा हादसा नहीं हो इसके लिए अगर कोई ड्राइवर हमारे से ऐसी गलती करता है तो हम खुद आगे रह के उनके पेरेंट्स को, जो उस गाड़ी के अंदर बच्चे आ रहे हैं उनके पेरेंट्स को हम कांटेक्ट करके और उनको बताएंगे कि आपका ड्राइवर व्यवस्थित नहीं है या गाड़ी आपकी कंप्लीट नहीं है या ओवर स्पीड से चल रहा, आप इसे चेंज करो। हमारे से जो होगी हम उसको निकाल देंगे, वैसे ही स्टेशन से हटा देंगे और उनके पेरेंट्स को भी हम कांटेक्ट करके बताएंगे कि आपका ड्राइवर ये गलती कर रहा है, आप प्लीज समझ जाइए। दोस्तों ये थी कुछ बातें। एंड में आप लोगों का क्या मैसेज है, पेरेंट्स के लिए क्या मैसेज है, आप लोग क्या चाहते हैं, पेरेंट्स के लिए क्या मैसेज है, प्रशासन से क्या मैसेज है और स्कूल से क्या मैसेज है? हाँ, अभिभावकों से तो हमारा यही मैसेज है कि जैसे 25-30 सालों से हम पर जो विश्वास करके आप अपने बालक को हमारे साथ में भेज रहे हैं, इसी प्रकार आपका विश्वास हम कभी नहीं तोड़ेंगे। एक हादसा हुआ, दुख दिल की गहराइयों से है और प्रशासन से भी कहना चाहते हैं कि प्रशासन जिन नॉर्म्स पे हमें चलाना चाहता है उन नॉर्म्स पे हम चलेंगे। बच्चों की जो लिमिट है उस लिमिट के हिसाब से ही चलेंगे। बस आप हम पर विश्वास बनाए रखें, हम आपके विश्वास को कभी नहीं तोड़ेंगे, ये हम आपको आश्वस्त करते हैं। सर हम उनको आश्वासन देते हैं कि हम उनके नॉर्म से चलेंगे, जो निर्धारित बच्चे कहेंगे वो वही भरेंगे और हमें हमारा रोजगार दिया जाए। आपका क्या कहना है? सर पेरेंट्स के लिए पेरेंट्स हमारे पे भी विश्वास है, हम पे ही भेज रहे बच्चे, वो कह रहे भैया आप भी चलो, आप ही लाओ, हमारे को पूरा विश्वास है आप पे। इतने टाइम हो गया हम आपके साथ चल रहे हैं, हमको कोई आज तक हमारे बच्चों की कोई परेशानी नहीं। आपका सर अब जैसे अब हो गए उनका तो कुछ कर नहीं सकते, लेकिन जो आगे सावधानियां रखेंगे और जिम्मेदारी से काम करेंगे और सब पूरा यूनियन रहेगा, जो भी गलती करेगा उसको बाहर निकालेंगे। गलती करने से पहले रोकना होगा आपको। गलती करने से पहले ही रोकेंगे सर, बिल्कुल। जैसे पहले गाड़ियां अंदर चलती रहती थी वैसे ही अंदर हमको एंट्री करने थे, बच्चों को लाने ले जाने में हमको दिक्कत आती है। आपका क्या? नहीं सर, पहले चलते थे चलेंगे और सावधानी से चलेंगे। स्कूल प्रशासन भी पेरेंट्स के ऊपर दबाव ना डाले कि बसों के अंदर ही बच्चे भेज जाएं। जो पेरेंट्स चाहते हैं कि भाई हम प्राइवेट वाहन से भेजें, उनको इस तरह से आने दिया जाए। सर मैं यूँ कहना चाहता हूँ, सब पेरेंट्स अगर हमारे को अच्छे से समझ के भेज रहे बच्चे, जब ये हादसा होने के बाद भी बच्चे हमारे साथ भेज रहे और हम ला रहे हैं और ले जा रहे हैं इतने टाइम से, कभी ऐसी कोई शिकायत नहीं आई हमारी तरफ से। इसलिए ऐसा ही हम भी चाहते हैं कि पेरेंट्स से कि हम जैसे चल रहे हैं ऐसे ही चलेंगे। और स्कूल प्रशासन से भी हम यही कहते हैं कि हमारे को कुछ स्कूल से कुछ लेना देना नहीं, बस वालों से भी कुछ लेना देना है। जो बच्चे हमारे साथ आ रहे हैं उनके पेरेंट्स सब मिल के हमारे साथ भेज रहे हैं, ऐसे ही हमारे साथ भेजना चाहिए। कौन से रूट पे चलाते हो आप? मैं राती तलाई हलसिमपुर चलता हूँ। आपका कोई मैसेज पेरेंट्स के लिए, स्कूल के लिए? पेरेंट्स के लिए तो ये है कि जो हादसा हुआ है, भगवान करे ऐसा कभी हादसा नहीं होना चाहिए। और अभी हम सब पेरेंट्स हो, ड्राइवर्स हो या स्कूल हो और बांसवाड़ा में जितने भी जो टेम्पो चालक हैं, सब परेशान हो गए साथ से। भगवान करे अभी ये कभी कोई ऐसा हादसा नहीं हो। और हम बस, हमें तो बस ये है कि अभी हर स्कूल में टेम्पो भी चल रहा है, वैन भी चल रही है, लेकिन सेंट पॉल में क्यों नहीं? सेंट पॉल में भी चलनी चाहिए, चल ही रहे जो चल रहे थे सर। आपसे एक चीज और जानना चाहूंगा कि जब आपने कुछ सुधार का एक निर्णय लिया है, तो क्या ऐसा नहीं हो सकता कि आपका एसोसिएशन कोई एक टी शर्ट या कोई शर्ट या कोई ऐसा यूनिफॉर्म बना ले कि जो एसोसिएशन वाले जो लोग हैं, जो इनके पास डॉक्यूमेंट्स पक्के हैं, कंफर्म है, उनकी एक अलग पहचान हो जाए?
ताकि किसी भी पेरेंट्स को देख के एक विश्वास हो जाए कि इस तरह के कपड़े पहनने वाला या इस तरीके से एसोसिएशन का जो पार्ट है, एक भरोसा आ जाए कि कम से कम इसके कागज कोई ना कोई चेक कर रहा होगा, वो खुद भी करें, लेकिन इस तरह का अगर कोई सेटअप बनाया जाए तो कैसा रहेगा? हाँ, ये अच्छी पहल है और ये करना भी चाहिए, ताकि इसका एक अलग प्रभाव रहता है और सामने वालों को एक विश्वास रहता है कि ये हमारे एक अलग हट के ये ड्राइवर साहब हैं, ये वो हैं, सब पता चलता है। अच्छी चीज़ है। दोस्तों, ये थे वो लोग जिनका पक्ष सुनने के लिए हमें 20 दिन इंतजार करना पड़ा, क्योंकि कोई भी कहानी तब तक अधूरी है जब तक उसके सभी पक्ष हमारे सामने ना आए। आज आपने इनकी बातें सुनी, इनसे इनका वर्जन सुना। ये कहाँ सही है कहाँ गलत है ये मैं डिसाइड नहीं कर सकता, ये डिसाइड करेंगे आप। आप क्या फील करते हैं, आप क्या सोचते हैं? क्या वैन्स बैन हो जानी चाहिए, ऑटोज नहीं चलनी चाहिए, या वो ट्रांसपोर्टेशन जो अनसेफ कैटेगरी में आता है उसे बैन होना चाहिए? ये सवाल आपके साथ चल रहा है। आप क्या सोचते हैं, आप क्या मानते हैं, हमें जरूर बताइए हमारे कमेंट सेक्शन में, सोशल मीडिया पे। धन्यवाद।